जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, कंट्रीज़ एंड दियर पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं या भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उनकी पार्लियामेंट्स का नाम हमेशा ही एग्जाम में पूछा गया है और एक एक नंबर के क्वेश्चन में हमेशा आता रहा है। तो ये आज हम कवर करेंगे इस सेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे देखेंगे। तो अब इसमें जैसे शार्क कंट्रीज़ हो गई, शार्क में जैसे 8 कंट्रीज़ आती हैं। तो 8 कंट्रीज़ में जो जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स हो गए। तो इनकी देखेंगे क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश हैं, तो उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है ये हमें याद होना चाहिए। और जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, और जो रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनकी पार्लियामेंट्स का नाम क्या है ये भी हमें याद होना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए पहली पार्लियामेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली पार्लियामेंट लिखा हुआ है शोरा। शोरा पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम में दो टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो देखिए पूछा जाएगा कि शोरा किस देश की पार्लियामेंट का नाम है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है, नीचे ऑप्शंस रहेंगे, कंट्रीज के नेम रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें फिर शोरा ऑप्शन में रहेगा। तो दोनों ही टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों ही तरह से ये चीज़ें याद रखनी होंगी। तो पहली बात कर लेंगे शोरा। तो शोरा किस देश की संसद या पार्लियामेंट का नाम है? वो नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो संसद का नाम है वो है शोरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आगे हम बात करें संसद। तो संसद की बात करें तो वो इंडिया की जो पार्लियामेंट है, देखिए इंडिया में पार्लियामेंट भी नाम चलता है इंग्लिश में, और हिंदी में संसद भी उसको बोलते हैं हम। तो इंडिया में याद रखिएगा, तो इंडिया में जो एक स्पेसिफिक टर्म हिंदी में है वो है संसद। और ये हमने लिया था, ये जो वर्ड लिया है वो ग्रेट ब्रिटेन से, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे। 1947 से जब हम आज़ाद हुए थे, तो जब ब्रिटिश हमें छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से अडॉप्ट की है। तो जो पार्लियामेंट का नेम भी है वो कहीं ना कहीं वहीं से आया हुआ है, वही, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट का नेम वो पार्लियामेंट ही नेम है वहाँ पे, और वहीं से हमने वो नेम लिया हुआ है। तो पार्लियामेंट इंग्लिश में और हिंदी में संसद नाम बोलते हैं। संसद जो है वो भारतीय पार्लियामेंट का नाम है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे इसमें जैसे इंडिया की 2 सदन हो गए, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया, है ना। तो ये उसके पार्ट है, दो सदन हो गए, उसके बारे में बात करें। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत। तो राष्ट्रीय पंचायत की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? वो नाम है नेपाल का। इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय पंचायत याद करने का थोड़ा सा इजी में है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत कहीं ना कहीं हिंदी में है ये वर्ड। तो जो भारत के पड़ोसी देश है जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, उनमें से ही देखिए ये ऑप्शन है। तो ये थोड़ा एलिमिनेट करके भी आप याद करें, अगर आपको याद नहीं होगा तो ऑप्शन के जो एलिमिनेशन मेथड है उससे आप इस चीज़ों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पंचायत जो संसद है वो नेपाल की संसद का नाम है। आगे बात करें तो आगे देखिए लिखा हुआ है तोशंगड़ू। क्या लिखा हुआ है? तोशंगड़ू। तोशंगड़ू जो पार्लियामेंट का नाम है वो किस देश की? भूटान। भूटान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तोशंगड़ू। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए भूटान की बात करूँ तो भूटान का जो कल्चर है थोड़ा सा, और जो वहाँ का ट्रेडिशन है वो थोड़ा सा भारत से अलग है। अलग से मतलब सेंस है, जैसे वहाँ पे आज भी राजा का शासन चलता है, और और भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारत से थोड़ा सा अलग है। तो देखिए ये वर्ड भी जो लिखा हुआ है तोशंगड़ू, ये भी थोड़ा सा अलग ही सेंस कर रहा है। और क्योंकि हिंदी भाषी, नेपाल में काफ़ी हिंदी भाषी लोग रहते हैं, और जो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी हिंदी भाषी लोग रहते हैं। लेकिन जो भूटान है वो थोड़ा सा लैंग्वेज के सेंस में, लैंग्वेज के मामले में, या जो अदर चीज़ें हैं मैंने बताया जैसे कस्टम्स हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कल्चर के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वैसे ही इसको याद रखेंगे, जो तोशंगड़ू है वो भूटान के पार्लियामेंट का नाम है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करूँ तो अगली संसद का नाम लिखा हुआ है जातीय संसद। जातीय संसद बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। किसका? बांग्लादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको भी याद रखेंगे। तो बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम क्या हो गया? जातीय संसद हो गया। आगे देखेंगे, अगला देखिए लिखा हुआ है नेशनल असेंबली। इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली क्या है? 3 देश ऐसे हैं जिनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, इराक और फ्रांस। पाकिस्तान, इराक और फ्रांस। तो इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पाकिस्तान और हाल ही में आपने देखा होगा, पाकिस्तान और फ्रांस के बीच काफ़ी मतभेद हुए थे। तो फ्रांस ने क्या कर दिया था कि जो पाकिस्तान के जो अम्बेसडर तो उनके देश में थे, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया था।
तो उसी उसी के एवज में क्या किया कि पाकिस्तान ने भी अपनी जो नेशनल असेंबली है, वहाँ की पार्लियामेंट है, उसमें बिल पास किया और फ्रांस के राजदूत को, जो फ्रांस का एम्बेसडर है, उसको वापस भेजने का बिल पास कर लिया। लेकिन जब बाद में बिल पास हो गया तो बाद में पता चला कि वहाँ पे तो पाकिस्तान में तो फ्रांस का कोई एम्बेसडर है ही नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिल पास कर दिया। तो आप ऐसे एक तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में हाल ही में मतभेद हुआ है, तो इनकी जो पार्लियामेंट है उनका नाम भी क्या है, सेम है। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो नेशनल असेंबली आप ऐसे याद कर लेंगे। आगे और एक जो कंट्री बची वो कौन सी, इराक बची, तो इराक को भी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे अगली पार्लियामेंट का नाम लिखा हुआ है ग्रैंड नेशनल असेंबली। देखिए 3-4 असेंबली करके हैं जिनकी लास्ट में असेंबली आएगा, तो इनको एक साथ याद करने की कोशिश करिएगा तो वो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब बात करेंगे ग्रैंड नेशनल असेंबली की। बात करें तो ये कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, ये नाम है टर्की। टर्की एक देश पड़ता है, तो टर्की की पार्लियामेंट का नाम हो गया ग्रैंड नेशनल असेंबली। आगे देखते हैं। अगला जो पार्लियामेंट है पीपल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली, तो पीपल्स असेंबली कौन से देश का पार्लियामेंट है, वो है इजिप्ट का। इजिप्ट मतलब मिस्र। मिस्र की पार्लियामेंट का नाम क्या है, पीपल्स असेंबली है। देखिए असेंबली से आपको 3 यहाँ मिल गए, एक नेशनल असेंबली मिल गया। तो नेशनल असेंबली को मैंने बताया पाकिस्तान और फ्रांस हो गया, और आपका क्या हो गया, और इराक हो गया। ये 3 कंट्री जो हैं वो नेशनल असेंबली नाम है जिनकी पार्लियामेंट का। और यहाँ पे क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में ग्रैंड लगा दिया, तो ये टर्की के पार्लियामेंट का नाम हो गया। और फिर बात करें पीपल्स असेंबली की, तो पीपल्स असेंबली जो नाम है वो कहाँ का है, मिस्र, इजिप्ट की पार्लियामेंट का नाम पीपल्स असेंबली है। तो इसको भी याद रखेंगे। और देखिए याद करने का क्या तरीका है असेंबली का, तो देखिए टर्की जो है एशिया और यूरोप के बीच बफर स्टेट का काम करता है। मतलब एक बफर कंट्री है, इन दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। मतलब एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला कंट्री कौन है, टर्की है। और एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला कंट्री कौन है, इजिप्ट। एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला कंट्री है इजिप्ट। तो आप इनको ऐसे याद रखिएगा कि जो दोनों एशिया को जोड़ने वाले कंट्रीज़ हैं उनका जो पार्लियामेंट लगभग लास्ट का नेम सेम है। असेंबली इसमें भी आता है और असेंबली इसमें भी आता है। तो इसको याद रखेंगे। जो टर्की का है वो है ग्रैंड नेशनल असेंबली और इजिप्ट का है पीपल्स असेंबली। और पीछे मैंने देखिए नेशनल असेंबली बताया पाकिस्तान, फ्रांस और इराक। अब देखिए एक और असेंबली आपको आगे मैं कराऊंगा, तो उसको आपको मिलेगा फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली वो है स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट का नाम क्या है, फेडरल असेंबली। तो आप इसको जब आप नोट्स बनाइएगा तो आप कोशिश करिएगा जितनी भी असेंबली वाले पार्लियामेंट है इनको एक ही तरफ लिख लें, तो आपको ईजी करना थोड़ा, मतलब याद करने में थोड़ा ईजी रहेगा, आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए अगली पार्लियामेंट लिखी हुई है मजलिस। क्या लिखी हुई है, मजलिस। तो मजलिस कौन से देश की पार्लियामेंट है, वो है मालदीव्स और ईरान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मजलिस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो मजलिस का देखिए याद करने का थोड़ा सा तरीका क्या है, एम, जैसे एम से मजलिस हो गया और एम से मालदीव्स हो गया। मालदीव्स का ही देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि मजलिस किस देश की पार्लियामेंट का नाम है, और वो मालदीव्स भी ऑप्शन में दिया हुआ था। या क्वेश्चन कई बार ऐसा बनाया कि मालदीव्स की पार्लियामेंट का नाम बताइए, तो मजलिस है। तो इसको भी याद रखेंगे, मजलिस इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। मालदीव्स हो गया और ईरान हो गया। तो देखिए यहाँ ईरान है और पीछे इराक था, तो इराक का नेशनल असेंबली हो गया, और यहाँ पे ईरान का क्या हो गया, ईरान का मजलिस हो गया। तो इसको भी याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है मजलिस अल शुरा। मजलिस अल शुरा, तो ये कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, ये नाम है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, मजलिस अल शुरा। अब मजलिस अल शुरा, देखिए अल शुरा कहीं ना कहीं एक इस्लामिक टर्म लगता है, और सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक टर्म है। जो मिडिल ईस्ट की कंट्री पड़ती है, मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है सऊदी अरेबिया, तो वो एक इस्लामिक कंट्री है। तो ये जो टर्म भी मैंने बताया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मजलिस अल शुरा जो है वो भी सऊदी अरेबिया का की पार्लियामेंट का नाम है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब पार्लियामेंट खुद किस देश की संसद, किस देश के पार्लियामेंट का नाम ही पार्लियामेंट है। ऐसे भी कई देश हैं, तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, ऐसे हैं ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और साउथ अफ्रीका। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि ग्रेट ब्रिटेन से ही, मतलब इंग्लैंड से ही हमें क्या हुआ, पार्लियामेंट नाम, हमारी संसद का नाम पार्लियामेंट वहाँ से ही हमने लिया है। तो क्या था कि हम ब्रिटेन के कहीं ना कहीं एक कॉलोनी थे, हम उसके उपनिवेश थे, तो हमने वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट करी। अब कनाडा और साउथ अफ्रीका की बात करूँ, तो कनाडा और साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका भी जो देश है वो भी कहीं ना कहीं उस ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, इनकी कॉलोनीज़ थी, ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी।
तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ गई होंगी। तो आप ऐसे याद करने का एक तरीका भी ऐसे कर सकते हैं कि ब्रिटेन की जो कॉलोनी इंडिया रही है, कनाडा रही है और साउथ अफ्रीका रही है, उनकी पार्लियामेंट का नाम ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ही दिया गया है, जो कि नाम क्या है, खुद पार्लियामेंट ही है। तो ये भी याद रखेंगे, इनको एक याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे, फेडरल असेंबली की बात करें। अब आगे जैसे मैंने पीछे भी देखी 3 असेंबली आपको बताई, नेशनल असेंबली बताई, तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान हो गया, फ्रांस हो गया और इराक हो गया। उसके पीछे अगर हम अगले बात उसके बाद जो बताया था मैंने ग्रांड, अगर नेशनल असेंबली से पहले हम ग्रांड लगा दें, ग्रैंड नेशनल असेंबली की बात करें तो वो टर्की हो गया, और टर्की किसको, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। अब फिर अगली बात करें तो अगला हो गया पीपल्स असेंबली, तो पीपल्स असेंबली इजिप्ट हो गया, इजिप्ट को कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। अब फिर आगे मैंने बताया था फेडरल असेंबली, तो फेडरल असेंबली कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम क्या है, फेडरल असेंबली है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्विट्जरलैंड में एक तरह से जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंशियल अपने यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, कहीं कहीं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, यहाँ प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेडरेशन काम करता है, 7 लोगों का समूह है वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, वहाँ काम करता है। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जो फेडरल असेंबली जो पार्लियामेंट है वो कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करें फेडरल पार्लियामेंट, अभी हमने पीछे पार्लियामेंट देखा था, पार्लियामेंट मैंने कैसे बताया, आपका जो ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनियाँ थी, ग्रेट ब्रिटेन तो खुद हो गया अपना, और साउथ अफ्रीका हो गया और कनाडा हो गया, उसकी जो कंसर्ट का नाम पार्लियामेंट। फेडरल पार्लियामेंट कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, वो नाम है ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी ग्रेट ब्रिटेन का एक कॉलोनी रही है, ये भी याद रखेंगे। एक जो ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, क्या हुआ, उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो आप याद रखेंगे उसने क्या हुआ, फेडरल आगे आपस में पहले जोड़ लिया है, तो फेडरल पार्लियामेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया का, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो देखिए आगे बात कर लेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, तो कांग्रेस नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्लियामेंट का नाम है वो कांग्रेस है। अब देखिए कांग्रेस की भी, जैसे मैंने आपने यहाँ बताया, जैसे संसद अपनी इंडिया में है, लोकसभा और राज्यसभा हो गया, वैसे ही कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में हाउस ऑफ दो सदन है वहाँ भी, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट हो गया, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अपने लोकसभा है वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे ही वहाँ पे क्या है, सीनेट है, तो उसको भी ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब जैसे ब्रिटेन की मैंने आपको पीछे बताया नहीं, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वहाँ के भी देखिए 2 सदन है, 2 सदन कौन कौन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने यहाँ लोकसभा हो गई वैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है तो वहाँ बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने वहाँ से अडॉप्ट की है, तो कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि ब्रिटेन में जो अपर हाउस है वो कौन सा है, तो अपर हाउस मैंने बताया हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, और लोअर हाउस जो हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, और यूएसए की बात करें तो उसका जो अपर हाउस हो गया वो सीनेट हो गया, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यूएसए का याद रखिएगा कि यूएसए की पार्लियामेंट का नाम क्या है, कांग्रेस है। आगे बात कर लेंगे, अब अगर कांग्रेस से पहले नेशनल लगा दिया, नेशनल कांग्रेस, तो नेशनल कांग्रेस कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, वो नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील की पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल कांग्रेस है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात कर लें, अगली जो पार्लियामेंट लिखी हुई है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, वो चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए 3 कंट्री इनको याद रखिएगा कि इनकी जो पार्लियामेंट का नेम क्या है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो देखिए यूएसए तो कांग्रेस ही हो गया, और ब्राज़ील नेशनल कांग्रेस हो गया, चाइना नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो गया। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू। आगे हम बात करते हैं, तो अगली जो लिखी हुई है डाइट, क्या लिखी हुई है, डाइट। तो डाइट जो पार्लियामेंट का नाम है वो कहाँ का, जापान। अभी हम देखिए ऊपर चाइना की बात करी, तो चाइना के आसपास की कौन सी कंट्री, एक देखिए चाइना के साइड में बगल में पड़ता है आपका जापान, और चाइना के ऊपर पड़ता है रशिया। तो हम यहाँ पे रशिया और जापान और चाइना का तीनों को एक साथ देख लेते हैं। तो चाइना का देखिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो गया, चाइना के जस्ट बगल में क्या पड़ता है, जापान पड़ता है। तो जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट है। क्या नाम है, डाइट है। अब हम आगे देखते हैं, तो अब आगे बात करते हैं रशिया। तो अगली कंट्री लिखी हुई है रशिया, तो रशिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा। तो देखिए इन तीनों को इंटीग्रेटेड करके याद रखिएगा कि चाइना हो गया नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके बगल में जापान, तो जापान का डाइट हो गया, डी से देखिए डाइट हो गया, ऊपर रशिया पड़ता है। ये भी आपस में पड़ोसी हैं, चाइना रशिया और जापान भी आपस में पड़ोसी ही हैं।
तो ऐसे याद रखेंगे कि जापान की क्या है डाइट होगी, ऊपर रशिया हो गया तो रशिया की क्या है ड्यूमा, क्या है ड्यूमा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं कोर्टेस। क्या नाम है कोर्टेस। तो कोर्टेस कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, तो कोर्टेस नाम है स्पेन। स्पेन की पार्लियामेंट का नाम क्या है कोर्टेस है। अब देखिए यहाँ पे जितनी कंट्रीज लिखी हुई है सब यूरोप की कंट्रीज है। कहाँ की, सब यूरोप की कंट्रीज लिखी हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो वहाँ की इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो जो कि एग्जाम में पूछी गई है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो स्पेन की जो पार्लियामेंट का नाम हो गया वो क्या हो गया कोर्टेस हो गया। आगे जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम देख के, तो जर्मनी की पार्लियामेंट का क्या नाम है, इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, इसका हो गया बुंडेस्टाग। क्या हो गया बुंडेस्टाग, ये भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी इसको याद रखेंगे। बुंडेस्टाग हो गया जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम, स्पेन का कोर्टेस हो गया और इसका हो गया बुंडेस्टाग। आगे पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की जो पार्लियामेंट का नाम क्या है, उसकी पार्लियामेंट का नाम है सेम। क्या नाम है सेम, यहाँ पे जे साइलेंट रहेगा तो आप SEM मतलब जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे वो SEM के थ्रू पढ़ेंगे सेम। तो सेम जो पार्लियामेंट का नाम हो गया वो पोलैंड का हो गया। आगे अब NSD कंट्रीज देखेंगे, कौन सी कंट्री, NSD NSD कंट्रीज कौन सी होगी, N से नॉर्वे हो गया, S से स्वीडन हो गया, D से डेनमार्क हो गया। इनको भी देख लेते हैं। तो नॉर्वे, अब डेनमार्क की पहले बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क की जो पार्लियामेंट का नाम क्या है वो है फोकेटिंग। क्या नाम है फोकेटिंग वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। देखिए थोड़ा अलग अलग है तो इनको आप ऐसे याद रखिए। जितने भी ये मैंने लास्ट में कराया हुआ जैसे स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन का कोर्टेस हो गया, जर्मनी का बुंडेस्टाग हो गया और पोलैंड का सेम हो गया और डेनमार्क का फोकेटिंग हो गया। आगे नॉर्वे का क्या हो गया स्टॉर्टिंग। क्या हो गया स्टॉर्टिंग। तो ये क्या है थोड़ा अलग नाम है, इनसे कोई मतलब जैसे ऊपर आपको मिल रहे थे कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, फेडरल असेंबली, नेशनल असेंबली, उनसे थोड़ा अलग हट के नाम है। तो कभी भी एग्जाम में ये देखने को मिल सकते हैं तो इसको भी आप ऐसे याद रख लेंगे। तो स्टार्टिंग इसको भी याद रखिएगा। देखिए NSD में N और D वाला क्या है, देखिए लास्ट में ING आ रहा है, इन दोनों के लास्ट में क्या है ING लगा हुआ है। आप इसको ऐसे याद सकते हैं। एक हो गया फॉकेटिंग और एक हो गया स्टार्टिंग। तो इसको भी ऐसे याद रख। देखिए इसमें जो लेटर है वो ज़्यादा है, डेनमार्क में भी देखिए लेटर ज़्यादा है। अब ING तो आपने याद कर लिया, फिर पता चला कि ING में स्टार्टिंग डेनमार्क का है कि नॉर्वे का है या फॉकेटिंग किसका है। तो आप इसको भी ऐसे याद रखते हैं। इसमें जो आपके अल्फ़ाबेट आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आए हुए हैं और डेनमार्क में भी देखिए अल्फ़ाबेट इससे ज़्यादा हुए हैं। थोड़ा सा ऐसे करके आप याद रख लीजिए। कुल मिला के बात ये है कि हमारा आंसर सही होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी याद रखें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेनमार्क हो गया फॉकेटिंग और नॉर्वे हो गया स्टार्टिंग, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे तो NSD में हमने 2 देख लिया पीछे। अब बात करेंगे स्वीडन की NSD। तो नॉर्वे हो गया स्वीडन की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है रिक्सडाग। क्या नाम है रिक्सडाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे NSD मैंने बताया NSD कंट्रीज इंपॉर्टेंट है तो इसको भी स्वीडन भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखेंगे कि स्वीडन की जो पार्लियामेंट का नाम हो गया वो रिक्सडाग हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं इसराइल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसकी भी जो पार्लियामेंट है उसका नाम पूछा सकता है। तो इसराइल की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है केनेसेट। क्या नाम है केनेसेट, के से याद रखिएगा, के साइलेंट नहीं इसमें। केनेसेट यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका सेशन पसंद आया होगा। और हमने क्या किया कि यूट्यूब में अब स्टैटिक जीके का एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसी में आपके वीडियोस इसमें जा रहे हैं। तो आप इसको जाके वहाँ पे जाकर इसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।